नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा टॉपिक के बारे में ही। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था कार्य शक्ति ऊर्जा कार्य के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, वैद्युतिक कार्य भी हमने पढ़ लिया था, शक्ति के बारे में भी पढ़ लिया था, वैद्युतिक शक्ति तक भी पहुंच गए थे, मात्रक का अध्ययन कर लिया हमने, पेयर व्हील का निर्माण भी कर लिया था। और आज शक्ति संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने देखेंगे ऊर्जा। ठीक है ना। तो वैद्युतिक ऊर्जा संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल करना है, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने एक सवाल दिया था रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ, जो आपके कंबाइंड सर्किट थे उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था और कई विद्यार्थियों ने ही उत्तर दिए हैं, बहुत कम लोगों ने उत्तर दिए हैं। तो करने का प्रयास किया करो भाई। काम मैंने कहा जो आपको दिया गया गृह कार्य उसको पूरा करो। जब आप कमेंट करोगे, मुझे उत्तर बताओगे, तब मेरा भी मन करेगा कि मैं आपसे और भविष्य में सवाल करूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर सवाल करने का क्या फायदा। जो भी 2-4 प्रश्न मैं बोर्ड पे करवा देता हूं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं दूंगा। तो ये चीज है, तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी भी। तो जो भी प्रश्न मैं जो भी सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊं बोर्ड के ऊपर, जो भी आपको वीडियो में बताऊं कि आपने करना है, तो प्लीज करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वो सवाल जो पिछली वीडियो के अंदर था वो किस प्रकार से हल होगा भी आपका। तो ये आपका एक प्रश्न था और इस प्रश्न के अंदर आपने करना क्या था, इस 2 ओम के प्रतिरोध की आपसे धारा पूछी गई थी भी। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसकी आपसे आई पूछी गई थी। इतना ही सवाल था। पूछने को तो देखो बहुत सारे आंकड़े, कुछ मर्जी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न में 2 ओम के प्रतिरोध की धारा पूछी गई थी। अब निकालने को सीधा ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चौथी वीडियो थी आपकी श्रेणी समांतर मिश्रित कंबाइंड सर्किट वाली, उसके अंदर हमने इस चीज को हल कर लिया था। हमने लगभग चीजें ज्ञात कर ली थी, बस ये धारा रह गई थी, बाकी आपने निकाल लिया था। यदि कोई नए हैं तो उनके लिए मैं इसको पूरा फिर से हल करवाऊंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में। यदि आपको पूर्ण रूप से देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो भाई। अब देखो ध्यान से कि इसको हल करते हैं बहुत ही जल्दी और शॉर्ट तरीके से। किस प्रकार से हल होगा, तो ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 दोनों कौन से क्रम में है अभी, कौन से क्रम में है जी, है श्रेणी क्रम के अंदर। तो हमने इन दोनों को जब हल किया तो यहाँ एक टोटल रेजिस्टेंस मिला। मैं एक बार एक ही रेजिस्टेंस काम में ले रहा हूँ। यहाँ पे बच गया कितने ओम का, 4 ओम का। इसको अपने हटा देते हैं एक बार भी। चलो नया डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर छेड़खानी करेंगे तो शायद आप लोग भूल जाओगे। तो ये चीज है। अब ध्यान से देखो भी, इस डायग्राम से नया डायग्राम कैसे बनेगा। ये 2 और 2 कौन से क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर एक ही प्रतिरोध मान लेते हैं, ये रहा भी 2 ओम का। ठीक है ना, श्रेणी में 4 ओम का। उसके बाद में ये 4 और ये 4 दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। इन दोनों को हल किया तो यहाँ एक प्रतिरोध मान लेते हैं, ये हो गया आपका 2 ओम का, क्योंकि ये दोनों समांतर में थे। फिर यहां पर इनके सामने इस प्रकार से एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये रहा कितने का भी, 6 ओम का। यही तो प्रश्न था, आगे चलते रहेंगे इसके साथ साथ। तो 4 और ये 2 दोनों कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। इसका एक और डायग्राम बना लेते हैं, पीछे से हल करना मैंने बताया था, शुरू करना है आपने। तो यहाँ पर भी एक 6 ओम का रह गया, यहाँ पर भी एक 6 ओम का रह गया। इस प्रकार से हमारा सवाल आगे हल होता रहेगा। यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ था 3 ओम का, ये लगा हुआ जी। 4 और 4 ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इसको हल किया तो कितने का हो गया अभी, 2 ओम का। और ये फिर 2 और 4 दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहां पर एक प्रतिरोध रह गया था कितने का, 6 ओम का। और इस प्रकार से आपका सवाल आगे बढ़ता जाएगा। 6 और 6 कौन से क्रम में है अभी, समांतर क्रम के अंदर। जब इनको हल किया तो एक ही प्रतिरोध रह गया कितने ओम का भी, 3 ओम का। और उसके बाद में यहाँ एक 3 ओम का लगा ही हुआ है और इस जगह पर एक 6 ओम का प्रतिरोध और लगा है। ये 3 ओम का हो गया और ये 6 ओम का। अब इसको आगे हल किया तो ये 3 और 3 दोनों मिलके श्रेणी क्रम में है, तो 6 ओम का रह जाएगा। तो यहाँ एक प्रतिरोध रह गया कितने का भी, 6 ओम का। और यहाँ जब हल किया तो एक 6 का पहले से पड़ा ही था, ये लो जी। 6 और 6 को जब हमने हल किया तो यहाँ पर एक ही प्रतिरोध रह गया कितने ओम का भी, 3 ओम का। और यहाँ पर एक वोल्टेज आरोपी थी, कितनी वोल्ट, 60 वोल्ट। अब इस पूरे सर्किट की कंबाइंड यदि करंट आपसे पूछी जाए, जो कि हमने पहले पिछली वीडियो में ज्ञात की थी, तो 60/3 यानी कि कितने एम्पेयर, 20 एम्पेयर। तो सर्किट की जो कुल धारा थी वो हमारी आ गई। अभी यहां से बहने वाली कितने एम्पेयर आ गई, 20 एम्पेयर। पूरे परिपथ की धारा 20 एम्पेयर है। ध्यान से देखो, इस तार पे जो व्हाइट रंग की तार मैं ड्रा कर रहा हूं, इस तार पे यहां से यहां तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक भी कितनी वोल्टेज प्रवाहित हो रही है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। यहां से यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में ये देखो इतने रेजिस्टेंस आ गए, यहां कितनी वोल्टेज है। जब तक वो वोल्टेज यहां नहीं पता लगेगी हमें, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहां की वोल्टेज हमें प्रत्यक्ष रूप से पता लग रही है। ये लाइन सीधी आ रही है, तार देखो सीधी आ रही है, यहां तक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस तार में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो 60 वोल्ट यहां थी वही 60 वोल्ट यहां पर है।
कोई समस्या? यहां तक भी कितनी वोल्टेज आ रही है? 60 वोल्ट ही आ रही है। अगर यहां तक 60 वोल्टेज आ रही है तो ये परिपथ हम बाद में भी हल कर सकते हैं, इसकी हमें अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें इस 2 ओम के प्रतिरोध की धारा ज्ञात करनी है। इतना हमने पहले पिछली वीडियो में हल कर लिया था, आप जाके देख सकते हो। तो यहां तक 60 वोल्ट आ रही है क्योंकि रास्ते में कोई भी प्रतिरोध श्रेणी में नहीं है। समांतर में हो तो वोल्टेज पर डिफेंड जो है प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम पढ़ चुके हैं, समांतर में वोल्टेज समान रहती है। तो सेम ये पैरेलल तक ही यहां तक चल रहा था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद में ये 3 ओम का प्रतिरोध यहां पे रास्ते में आ गया। अब हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो भी, इतना प्रतिरोध यदि अलग कर दें, यानी कि ये 6 ओम का प्रतिरोध यदि अलग कर दिया जाए, यही तो है ना, 4 और 4 समांतर क्रम में 2 ओम रह गया था इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, और यहां पर 4 2, तो ये 4 और 2 मिलके कितने हो गए थे भी? ये दोनों मिलके हो गए थे 6। तो ये 6 ओम का प्रतिरोध निकाल दिया जाए तो कितने ओम का प्रतिरोध बचता है भी? 6 ओम का। यानी कि ये जो इतना सर्किट है आपका, ये यहां से लेके यहां तक वाला, ये जो इतना सर्किट है, यदि इसको अलग कर दिया जाए तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम आया आपका? 6 ओम, और वोल्टेज कितनी है? 60। तो इस सर्किट की करंट ज्ञात कर लेते हैं, यहां से बहने वाली धारा ज्ञात कर लेते हैं। ये धारा आएगी आपकी 60/6, यानी कि कितने एम्पेयर? 10 एम्पेयर। तो इस सर्किट के अंदर से बहने वाली धारा कितनी है? 10 एम्पेयर, और यहां से निकलने वाली धारा भी कितनी होगी भी? 10 एम्पेयर, क्योंकि पूरा का पूरा परिपथ, और ये 3 ओम का जो प्रतिरोध है पूरे परिपथ के साथ कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब ये 10 एम्पेयर की धारा जब इस 3 ओम वाले प्रतिरोध में से गुजर रही है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट जो काम है हमारा वो यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज ज्ञात करनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, क्योंकि रेजिस्टेंस था, इसने भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप की होगी, क्योंकि ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इसने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की? तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं अभी। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? I × R। I कितनी है? 10, R कितना? 3। तो इसने वोल्टेज कितनी ड्रॉप कर ली? 30। तो यहां इस पॉइंट पे हमें कितनी वोल्टेज मिली? तो इस पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिली है उस वोल्टेज का मान आ गया आपका 30 वोल्ट। कितने वोल्ट? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट जो है वो यहां और यहां इन दोनों पॉइंट के बीच उपलब्ध है। यहां और यहां इन दोनों पॉइंट के बीच का कुल रेजिस्टेंस कितना था भी? इन दोनों पॉइंट के जो बीच का कुल रेजिस्टेंस था वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं सवाल को। देखो, इन दोनों को हल किया तो ये आ गया हमारा 4 ओम का, फिर ये 2 ओम का, इसके साथ श्रेणी क्रम में 6 ओम, यहां तक आ गए थे। यहां तक ये चैप्टर हमारा इतना हल हो गया। ये 6 का बच गया, ये 6 का बच गया, ये 3 का। यानी कि जो हमारा सर्किट है जिसमें हमने करंट ज्ञात करनी है वो इतना ही परिपथ के अंदर है भी। समझ में आ रही है ना बात? तो 6 और 6, ये देखो यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 3 मिलके कितने का हो गया? 6 ओम का। तो यहां तक का सर्किट जो था उसका टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम है भी? उसका टोटल रेजिस्टेंस है कितने ओम? 3 ओम। कितने ओम है? 3 ओम। यानी कि ये जो सर्किट बचा आपका, मैं दोबारा से इसको चलो पिंक से कर देते हैं। पिंक से यदि इसको अंडरलाइन किया जाए तो अब बच गया इतना सर्किट भाई। इतने सर्किट के अंदर से यदि आप देखोगे इसका टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आया केवल कितने ओम भी? 3 ओम। यही तो निकल के आया। ये 3 ओम तो हमने एक बार हटा दिया साइड में, क्योंकि हमें तो इसके बीच में देखना है। 3 ओम का प्रतिरोध है, वोल्टेज कितनी है अभी? 30। तो इस सर्किट की धारा कितनी है? इस सर्किट के अंदर से जाने वाली धारा कितनी होगी? तो 30/3 यानी कि 10 एम्पेयर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 एम्पेयर यहां से बाहर निकल रही है तो जाहिर सी बात है, पहले ही पता लग गया हमें। तो 10 एम्पेयर करंट है। अब 10 एम्पेयर करंट जो है वो कहां जा रही है उसको ध्यान से देखो। जो 10 एम्पेयर करंट है इस डायग्राम में देखो भी ध्यान से, वो 10 एम्पेयर करंट जा रही है आपकी यहां पर। कहां पे जा रही है? इस जगह जा रही है। इस जगह आने के बाद में वो करंट कितने भागों में डिवाइड होगी भी? 2 भागों में। एक तो जा रही है 4 ओम के अंदर से, एक जा रही है 2 ओम के अंदर से। ये 4 ओम इन दोनों का श्रेणी का योग है, ध्यान रखना। यानी कि यहां और यहां इन दोनों लाइनों के बीच में 10 एम्पेयर की करंट विभाजित हो गई है भी, वो डिवाइड हो गई है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी थी भी? 30 वोल्ट थी। कितनी वोल्ट थी? 30 वोल्ट थी। और इसका रेजिस्टेंस कितना है भी? 6 ओम। ये लगा हुआ 6 ओम का। इस 6 ओम के रेजिस्टेंस ने कितनी धारा ली भी? तो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो 30/6 इसने धारा ली कितनी भी? 5 एम्पेयर। यानी कि इस शाखा की धारा है 5 एम्पेयर, तो बची कितनी भी? 5 एम्पेयर। यहां पे जा कितनी दी है भी? 5 एम्पेयर। दोनों में धारा क्या रहती है? समान। तो इस 2 ओम के प्रतिरोध की धारा का मान कितना एम्पेयर हो जाएगा? 5 एम्पेयर हो जाएगा। ये सवाल था आपका। करवाने को बहुत ही शॉर्ट में करवा सकता था, लेकिन हमने पूरा सवाल देखा। अगर इसको आराम से तसल्ली से आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कुछ मर्जी चीज आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये था हमारा वो सवाल जो आपको करने के लिए दिया गया था। मैंने कहा बहुत कम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने किया उनके उत्तर बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं है भी। अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो कि हमेशा की तरह मैंने बताया भी था। आज का आपका टॉपिक रहेगा क्या भाई? शक्ति यानी कि पावर
और पावर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पावर वैद्युतिक शक्ति ज्ञात करने के 3 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था कि P बराबर वैद्युतिक शक्ति बराबर होती है V इंटू आई स्क्वायर R और V स्क्वायर बटा में R। इन तीनों सूत्रों का अध्ययन कर लिया। इन तीनों सूत्रों से गणनाएं करके ओम के नियम को इसमें मिलाकर ओम का शक्ति से मिलन करवा के हमने एक व्हील का निर्माण किया जिसे हम पेयर व्हील बोलते हैं, और उस पेयर व्हील के अंदर कुल 12 सूत्रों का निर्माण हमने कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और शक्ति संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा था आपके कुछ प्रश्न आते हैं लैंपों से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? लैंपों से। आपको लैंप दे दिया जाएगा और श्रेणी में जोड़ के दे देंगे, समांतर में जोड़ के दे देंगे, 2 लैंप दे देंगे, 1 लैंप दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे। आपको पूछा जाएगा कुल शक्ति। क्या पूछी जाएगी? कुल शक्ति। तो उस कुल शक्ति की गणना किस प्रकार से की जाती है यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, कुल शक्ति की गणना। तो आपका आज का टॉपिक है, चाहे कोई भी परिपथ हो उसमें कुल शक्ति की गणना, कैलकुलेशन करनी है टोटल पावर की भी हमें। तो किस प्रकार से पावर टोटल निकलेगी? देखो, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया श्रेणी समांतर में, टोटल वोल्टेज निकालनी सीखी, हमने धारा निकालनी सीखी है, V, I और R तीनों चीजें निकाल ली, शक्ति मैंने कहा था इंतजार कर रही है। तो अब हमें टोटल पावर भी निकालनी पड़ेगी, अर्थात अब हमें हल करना है क्या अभी? PT। तो क्या होती है PT श्रेणी में, क्या होती है PT समांतर में, क्या होती है PT मिश्रित क्रम में, तो क्या क्या फॉर्मूले हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगा लो आप, शक्ति की कुल गणना या कुल शक्ति की गणना। श्रेणी समांतर या मिश्रित परिपथ का नाम भी लिख से करके भी आप कर सकते हो कि श्रेणी समांतर या मिश्रित परिपथों में कुल शक्ति की गणना। तो क्या लिखना है कि परिपथ की कुल शक्ति, परिपथ की कुल शक्ति का मान, परिपथ की कुल शक्ति का मान परिपथ में जुड़े घटकों द्वारा, परिपथ में जुड़े घटकों द्वारा ली गई पृथक पृथक शक्तियों के मानों के योग के तुल्य होता है। चाहे श्रेणी है, चाहे समांतर है, चाहे मिश्रित है, कुल शक्ति क्या रहेगी? परिपथ में जुड़े घटकों द्वारा ली गई पृथक पृथक शक्तियों के मानों के योग के तुल्य होगा आपका कुल शक्ति। तो PT बराबर होता है पृथक पृथक योग शक्तियों का, P1 प्लस में, P2 प्लस में, P3 प्लस में, P4 प्लस में, डैश डैश डैश, इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो हमने N लिख दिया, कई PN लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, अर्थात शक्ति हमेशा जुड़ती है। अगर आपको कुल शक्ति पूछ ले तो शक्ति हमेशा जोड़ के ही आपने निकालनी है। किस प्रकार से जोड़ देंगे जी? मान लेते हैं कि हमारे ये लैंप वाले सवाल आने वाले हैं, तो लैंप ले लेते हैं। ये रहा जी, ये एक लैंप है, ये 10 वाट की शक्ति ले रहा है, ये 5 वाट की शक्ति ले रहा है, ये 20 वाट की शक्ति ले रहा है। तो इस परिपथ की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 5 प्लस 20, यानी कि टोटल शक्ति कितने वाट हो जाएगी भी? 35 वाट। यही लैंप यदि समांतर में जुड़े हैं इस प्रकार से, ये लो जी, ये 10 वाट की शक्ति ले रहा है, ये 5 की ले रहा है, ये 20 की ले रहा है, तो इनकी कुल शक्ति भी सेम इसी फॉर्मूले से निकलेगी, अर्थात कितने वाट हो जाएगी? 35 वाट। चाहे श्रेणी हो, समांतर हो, मिश्रित क्रम हो, कुल शक्ति ज्ञात करने का सूत्र एक ही है, ये चेंज नहीं होता। तो टोटल पावर आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ एक डाउट आता है अभी, यहाँ एक डाउट क्या आता है, वो जब प्रश्न आएंगे तब मैं बताऊंगा। कुल शक्ति हमेशा जुड़ती है। अगर आपको कुल शक्ति चाहिए परिपथ की कुल, तो सभी को आपस में जोड़ दो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी ये नहीं जुड़ेगी, लेकिन फिर भी अंत में लेके जुड़ेगी। यानी कि शक्ति जुड़ेगी जरूर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कई बार नहीं जुड़ेगी, क्योंकि परिपथ की कंडीशन बताएगी कि किस प्रकार का घटक कैसी शक्ति लेगा। ये चीज आप समझोगे तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसी शक्ति से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, किसी भी परिपथ में कुल शक्ति की गणना करना। बहुत ही आसान है। शक्ति को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। अलग अलग घटक जितनी भी शक्ति ले रहे हैं उन सभी को आपस में जोड़ के आप कुल शक्ति का गणना कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं इसके प्रश्न किस तरीके के आते हैं, तो उन प्रश्नों पर चलते हैं भी। तो सबसे सरल रूप से सवाल देखते हैं। 2 लैंप लेते हैं अभी, शुरुआत हम 2 लैंपों से करेंगे और मैक्सिमम 3 ही लैंप आपके ज्यादातर आते हैं, बाकी टेस्ट के अंदर देखेंगे कितने लैंप आ सकते हैं। इस प्रकार से आगे 2 लैंप, कौन से क्रम में आपको ही पता है, ठीक है। ये लो जी, इस प्रकार से आगे 2 लैंप, क्रम आपने पहचानना सीख लिया। ये लो जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो एक लैंप है ये है 100 वाट का। कितने वाट का? 100 का। और ये लैंप मान लेते हैं ये है 50 वाट का। सेम आ जाओ इधर, ये लैंप है 100 वाट का, ये है 50 वाट का। कोई समस्या यहां तक? ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि 100 वाट और 50 वाट के 2 लैंप हैं।
100 वाट और 50 वाट के दो लैंप है, एक श्रेणी में, एक बारी समांतर में जुड़े हैं, एक बारी श्रेणी में जुड़े हैं, इतनी इतनी शक्ति ले रहे हैं, तो समांतर की शक्ति कितनी होगी इसकी पीटी बताइए, और श्रेणी की शक्ति कितनी होगी इसकी पीटी बताइए। तो दोनों में पीटी, और अभी अभी बताया शक्ति हमेशा जुड़ती है, पीटी बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी कि 100 प्लस में 50 यानी कि 150 वाट, ये हो जाएगी पीटी समांतर की। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर भी सूत्र सेम वही है P1 प्लस P2, और ये भी 100 प्लस में 50, और हल किया तो आया 150, तो पीटी बराबर 150। पहला उदाहरण, मैं हर एक उदाहरण आपको आराम से तसल्ली से करवाऊंगा, कंडीशन क्या चेंज होती है उस पे आपने गौर करना है। तो ये पहला उदाहरण शायद समझ में आ गया। श्रेणी समांतर कोई भी हो शक्ति टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला सब में, आगे अपने ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे, आपका स्टार डेल्टा आएगा, सब चीजें आएंगी, सब में कुल शक्ति ज्ञात करने के जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। तो ये तो था पहली कंडीशन, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अलग अलग डायग्राम से समझेंगे, फिर इसे दोबारा रिवाइज भी करेंगे। सेम वही दो लैंप, एक बारी श्रेणी में एक बारी समांतर में। ठीक है, ये भी 100 वाट का और ये 50 वाट, कोई रेटिंग चेंज नहीं करेंगे। ये भी 100 वाट, ये भी 50 वाट। अब तक पिछला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों क्या है? सेम है। अब थोड़ी सी चीज को बदलते हैं। 100 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट। इससे क्या समझते हो? पहले तो ये समझना जरूरी है, कोई भी लैंप, कोई भी युक्ति, कोई भी घटक यदि आपके पेपर के अंदर दिया गया है, ठीक है, और इस लैंप के, इस घटक के, इस उपकरण के साथ में आपको इस प्रकार से लिख दिया कि जी 20 वाट 50 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? जब तक ये मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लैंप है ये 20 वाट की शक्ति लेगा, ये 20 वाट की शक्ति लेगा, या कोई युक्ति है वो 20 वाट की शक्ति दे भी सकती है, शक्ति दी भी जा सकती है, शक्ति ली भी जा सकती है, कोई फर्क नहीं है। बस आप देखो कि ये जो लैंप है ये 20 वाट की शक्ति लेगा या देगा तब जब इसे 50 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी। जब इसे कितनी वोल्टेज से जोड़ोगे? 50 से। 50 से ज्यादा जोड़ोगे तो कुछ अलग नतीजा आएगा, 50 से कम दोगे तो कुछ अलग नतीजा आएगा। हाँ, 50 से जोड़ोगे तो लिखा हुआ आंकड़ा ही ये लेगा। यदि वोल्टेज का मान बढ़ा दें तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P बराबर होता है V इंटू I। P बराबर क्या है? V इंटू I के पावर जो है वोल्टेज और करंट पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। अब ये इतना नहीं है, इसके अंदर भी ओम के नियम का झोल बहुत जबरदस्त है, इसी तरीके से भी नहीं हो पाएंगे। अब भी तो देखना क्या क्या चीजें आएंगी। तो P बराबर V इंटू I से पता लग रहा है कि कोई चीज भाग में नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं यदि धारा को नियत रखा जाए, धारा को नियत मान लिया जाए, तो किसी भी परिपथ की जो शक्ति होती है वो वोल्टेज के क्या होती है? भी समानुपाती। धारा को नियत रखकर यदि शक्ति की गणना की जाए तो जो शक्ति है वोल्टेज के क्या होती है? समानुपाती। यदि यहाँ वोल्टेज 50 की बजाय अगर आप क्या कर देते हो 100 वोल्ट, तो ये 20 वाट का नहीं रहेगा। ये लैंप 20 वाट की शक्ति कब दे रहा था? जब ये कितने वोल्ट से जुड़ा था? 50। यदि यहां पर आप इसको 100 वोल्ट दे देते हो तो वोल्टेज क्या कर दिया आपने? बढ़ा दी, तो शक्ति अब 20 वाट की प्रदर्शित नहीं होगी, वो शक्ति कुछ अलग आएगी, ध्यान रखना। कुछ और भी कंडीशन है, 50 वोल्ट पे काम करने वाली युक्ति है वो 100 वोल्ट पे कार्य है नहीं करेगी, ये खराब हो जाएगी, जल जाएगी। हजार तरह के प्रश्न आते हैं। भी थ्योरी सीख लो, रट्टे लगाने छोड़ दो तो इन चीजों को हल कर लोगे। भी कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपको अनुमान भी नहीं है। दे मैं तो 1 2 3 बोर्ड पे करा दूंगा, बाकी देने तो मैंने टेस्ट में ही है, इस चीज का ध्यान रखना। भी कल आपका टेस्ट है, मैंने पहले ही बता दिया था, और टेस्ट जो है वो कल शाम को, शनिवार शाम को 7 बजे ही आपका शुरू होगा। और उस टेस्ट का जो सिलेबस है मैंने पहले डाल दिया। जो बच्चे टेस्ट को देना चाहते हैं, जो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, जिन्होंने टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है लेकिन अपनी फीस जमा नहीं करवाई है, वो आज शुक्रवार 2 बजे तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद किसी बच्चे की एंट्री स्वीकार नहीं होगी, फिर वो नेक्स्ट हफ्ते में जाएंगे और अगले ही शनिवार, इस शनिवार नहीं अगले शनिवार के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यदि आप इस शनिवार वाले टेस्ट को देना चाहते हो तो पहली शर्त है आपकी फीस जमा होनी चाहिए, अन्यथा आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। वो भी आज 2 बजे तक हो जानी चाहिए। भी तो इस प्रकार से समझ गए होगे शायद कि एक जो लैंप युक्ति,
इसके ऊपर यदि 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 200 वोल्ट की वोल्टेज से जोड़ने पर 100 वाट की शक्ति लेगा। यदि वोल्टेज कम कर दोगे तो शक्ति भी वोल्टेज के साथ साथ बदल जाएगी। कंडीशन है, धारा बदलनी नहीं चाहिए। तो यहां तक शायद बात समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ध्यान से, अब सवालों में क्या दे दिया आपको, वोल्टेज दे दीजिए 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट 200 वोल्ट, लेकिन यहां कितनी वोल्टेज है वो अभी प्रदान नहीं की है। समझ गए ना। इस कंडीशन में भी अपने सेम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Pt बराबर होता है P1 प्लस में P2, Pt बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि हमें यहां दी गई वोल्टेज, ये वोल्टेज हमें प्रदान नहीं की गई है, ये अज्ञात है। यहां पर भी ये वोल्टेज प्रदान नहीं की गई, ये वोल्टेज अज्ञात है। जब तक आरोपित वोल्टेज अज्ञात रहेगी, जब तक आरोपित वोल्टेज अज्ञात रहेगी तब तक हम मान के चलेंगे, कहा नहीं गया है, कहा जाए तो कंडीशन अलग है, तब तक हम मान के चलेंगे कि इसको 200 वोल्ट मिल रही है, इसको भी 200 वोल्ट मिल रही है, इसको भी 200 ही दी गई है, इसको भी 200 ही दी गई है। समझ में आ रही ना बात। जब तक यहां आरोपित वोल्टेज नहीं है, हम क्या मान के चलेंगे कि 200 वोल्ट, जितनी वोल्टेज पर ये काम करते हैं उतनी वोल्टेज इनको मिल रही है। तो ये भी 100 वाट की अपनी शक्ति ले रहा है, ये भी 50 वाट की अपनी शक्ति ले रहा है, सेम ये 100 वाट की और ये 50 वाट की शक्ति ले रहा है। फिर P1 प्लस P2 करेंगे तो इसकी शक्ति 150 वाट और इसकी शक्ति 150 वाट आ जाएगी। कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गई ना बात। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की ओर, आ जाओ भी। सेम वही 2 लैंप, एक बार श्रेणी में और एक बार समांतर में। आपको हर एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी चीज सरल हो पाएगी। ये लो जी, सेम रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट 200 वोल्ट, सॉरी ये 50 वाट का था, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये लो, ये हमारा सवाल था, सेम यही चलता आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब यहां वोल्टेज देंगे। अब कुछ ना कुछ वोल्टेज आरोपित की गई है और वो आरोपित की गई वोल्टेज बताएगी शक्ति क्या होगी। देखना, शक्ति हमेशा जुड़ती है, कभी कभी नहीं जुड़ती है, पता लग जाएगा। यहां वोल्टेज दे दी भी कितनी, 200 वोल्ट, और यहां भी वोल्टेज कितनी दे दी भी, 200 वोल्ट। अब आ जाओ सवाल पे, प्रश्न क्या आएगा। 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट 200 वोल्ट के 2 लैंपों को एक बार समांतर में व दूसरी बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक बार समांतर में और दूसरी बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ। चाहे समांतर में जोड़ो चाहे श्रेणी में जोड़ो, वोल्टेज चेंज नहीं की है। 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट 200 वोल्ट के 2 लैंपों को एक बार समांतर में एक बार श्रेणी में 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। तो श्रेणी में ली गई या समांतर में ली गई शक्ति और श्रेणी में ली गई शक्ति का मान बताओ। ऐसे नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा वो टेस्ट में बताऊंगा, कुछ चीजें हिडन रखनी पड़ती है अभी। अब इसकी पीटी ज्ञात करनी है, इसकी भी पीटी ज्ञात करनी है। कंडीशन देखो, तीसरी में वोल्टेज आरोपित आ गई है। इसकी पीटी का फॉर्मूला P1 प्लस P2, इसकी पीटी का फॉर्मूला भी P1 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला तो वही चल रहा है हमारा, यही चलता रहेगा, इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। अब 100 वाट की शक्ति कब लेगा, जब कितनी वोल्टेज से जुड़े, 200 वोल्ट से। 50 वाट की शक्ति कब लेगा, जब कितनी वोल्टेज से जुड़े। मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं, थोड़ा करवाने को तो हम धारा दूरा निकाल के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय बचाएंगे। 200 वोल्ट से जुड़ेगा, 200 वोल्ट से जुड़ेगा तब ये 50 वाट की लेगा, तब ये 100 वाट की शक्ति लेगा। वोल्टेज कितनी है, 200। समांतर का नियम है V1 बराबर V2 बराबर VT, यानी कि वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, सभी को 200 वोल्ट मिल रही है तो सबकी शक्ति भी वही होगी जो अंकित है। तो एक लैंप की शक्ति 100 वाट है, दूसरे लैंप की शक्ति 50 वाट है, टोटल शक्ति 150 वाट। ये आपकी पीटी आ गई। तीनों कंडीशनों के अंदर यदि हमने ध्यान से देखा तो समांतर की शक्ति सेम आ रही थी। समझ में आ गई ना बात। और कोई छेड़खानी नहीं की जाए तो समांतर की शक्ति सेम आ रही थी। श्रेणी में आ जाओ। अब श्रेणी में क्या है, 200 वोल्ट की सप्लाई से 100 वाट 200 और 50 वाट 200 वोल्ट का 2 लैंप जुड़ गए हैं। अब जब ये दोनों लैंप जुड़ गए, जब ये दोनों लैंप जुड़ गए तो श्रेणी का नियम क्या कहता है, श्रेणी के अंदर V1 प्लस में
V2 बराबर होता है किसके, Vt के। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रत्येक घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप वोल्टता पतन करता है भी, तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। अब ड्रॉप कितनी करेंगे, जितना इनका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध हमें पता नहीं है, वो बाद की बात है, देखते हैं। तो एक छोटी सी लॉजिकल बात है, यहां पर यदि 200 वोल्ट दी गई है तो क्या इन दोनों सिरों पर यहां 200 वोल्ट ही होगी क्या यहां भी 200 वोल्ट ही होगी क्या है? इस जगह भी 200 वोल्ट, इस जगह भी 200 वोल्ट, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वोल्टेज आरोपित कितनी है, 200। आपके घर में पिताजी कोई खाने की चीज लेके आए, मान लेते हैं वो 20 सेब लेके आए हैं, ठीक है, 20 सेब थे, आप 4 मेंबर थे, सब ने 15-15 सेब बांट लिया आपस में। ऐसा हो सकता है? घर में आए कितने थे, 20 आए थे, 15-15 बांट लिए, 60 कैसे बांट लोगे आप जबकि आए कितने? तो इनपुट से कभी भी आउटपुट ज्यादा नहीं हो सकता। ये इनपुट है, ये इनकी ड्रॉपेज आउटपुट, ये ज्यादा नहीं हो सकती, इसके बराबर हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, रास्ते में कहीं तार तुर भी खाएगी, ठीक है ना, लेकिन कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ना तो ये 200 वोल्ट ड्रॉप करेगा और ना ही ये 200। अगर इसको 200 वोल्ट नहीं मिलेगी, इसको 200 वोल्ट नहीं मिलेगी, वोल्टेज इसको कम मिलेगी। थोड़ी देर पहले बताया था वोल्टेज का संबंध शक्ति के साथ क्या है, समानुपात का। कब? जब धारा नियत रहे, श्रेणीय धारा नियत रहेगी, श्रेणीय धारा नियत रहेगी, तो शक्ति का संबंध वोल्टेज के किस में आ जाएगा, समानुपात के अंदर। तो वोल्टेज का मान इसका जितना होगा उसके अनुपाती की शक्ति लेगा। इस फॉर्मूले को हम अब प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकते, सीधा डायग्राम देख के हम नहीं बता सकते जी शक्ति 150 वाट है, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा इस लैंप द्वारा किया गया वोल्टता पतन, इस लैंप द्वारा किया गया वोल्टता पतन। निकालने को सीधा फॉर्मूला भी है, जुगाड़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुगाड़ ज्यादा लंबे नहीं चलते, ध्यान रखना। हमें जुगाड़ से ज्यादा इन सवालों के अंदर गहराई में क्या छुपा है उस चीज पे जाना पड़ेगा। सवाल चाहे एक ही करवाऊं इस वीडियो के अंदर, लेकिन ऐसा करवा दूंगा कि हर चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी जी ये 200 वोल्ट तो नहीं ले रहा, तो वोल्टेज ले कितना रहा है, तो हमें इसके सिरों पर उपलब्ध वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। इस सूत्र को हम लास्ट में आएगा, यही सूत्र निकलेगी इसी सूत्र से ही, लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्ट रूप से अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या अप्लाई होगा उसके लिए थोड़ा सा यहां से हम हटा देते हैं ताकि हमें प्रश्न करने में दिक्कत ना आए भी, ठीक है। ये सवाल था आपका। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, बाकी बाद में देखते रहेंगे। ये सवाल आ गया अभी आपका 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट 200 वोल्ट के 2 लैंप है, 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं। तो क्या करना है आपने सबसे पहले हाथ जोड़ने, आंखें बंद करनी, ओम जी का ध्यान लगाना है। ओम जी, ठीक है ना, यानी कि हमारे ओम देवता जो है जॉर्ज साइमन जिसे हम ओम कहते हैं, बंग धोक पहला लगेगी, बाद में सवाल हलोसी। तो ओम के नियम से 3 चीजें थी, वी आई आर, इसको ज्ञात करने के बाद अंत में ओम जी मिलेंगे किससे, शक्ति से। तो ये स्टेप वाई आपने स्टेप जो है वो आपने अपनाना है। तो सबसे पहले इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले इस परिपथ का क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, या इस लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस लैंप का भी प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, तो ओम के नियम से R बराबर था V बटा में आई, V बटा में आई। तो हमारे पास ना तो इस लैंप की V नजर आ रही है क्योंकि ड्रॉपेज कितनी की है हमें पता नहीं है, ना ही धारा पता अभी तक, लेकिन फिर भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दिए गए आंकड़ों से, दिए गए आंकड़ों से। आपको याद होगा पेयर व्हील मैंने करवाया था, क्या करवाया था, पेयर व्हील। तो पेयर व्हील के अंदर यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आया था, R बराबर V स्क्वायर बटा में P। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस लैंप का नाम दे देते हैं L1 और ये लैंप है L2। इन दोनों लैंपों की शक्ति, इनका प्रतिरोध की गणना करेंगे। L1 का प्रतिरोध यदि ज्ञात करना है तो V कितनी है 100, और V कितनी है 200 और P कितनी है 100 वाट। तो हम ज्ञात करेंगे लैंप L1 का R1, यानी कि R1 याद करेंगे, सूत्र क्या लगाएंगे भी, V स्क्वायर बटा में P। V कितनी है भी 200 इंटू
200 बटा में लैंप की पावर कितनी है 100 वाट है, 100 से 200 कट गया कितने पे 2 पे, तो कुल प्रतिरोध इसका 2 दूनी 4, कितने ओम आ गया अभी 400 ओम। तो L1 लैंप की जगह है यदि मैं यहां पे इसका R1 लिख दूं कितने ओम भाई 400 ओम, तो कोई समस्या तो नहीं है किसी को क्या। तो यहां पे इसने जो प्रतिरोध लिया उसका मान कितने ओम आ गया 400 ओम आ गया। अब इसको करना आसान है, देखो दोनों की वोल्टेज समान है, वाटेज कम है, वाटेज कम है तो प्रतिरोध इसका मतलब इसका ज्यादा होगा। ये बात मैंने आपको जब प्रतिरोधक करवाए थे पिछले वीडियो में जाओ, बहुत कुछ करवाया हुआ है। जब प्रतिरोधक करवाए थे तब बताया था कि जो छोटे आकार के प्रतिरोधक होते हैं इनका प्रतिरोध मान तो ज्यादा लेकिन शक्ति क्षमता कम। जितने बड़े आकार का प्रतिरोध होगा पावर उतनी क्या लेगा ज्यादा, तो बड़ा है तो शक्ति ज्यादा होगी। गोदे में ज्यादा ताकत है, कुत्ते में ज्यादा ताकत है, शारीरिक बल देखा जाए तो आकार पे डिपेंडेबल है, ध्यान रखना। अब ये चीज यहां आ गई, अब इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। अभी रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सेम वही फार्मूला, अब की बार हम L2 का R2 ज्ञात करेंगे। अब की बार हमने ज्ञात करना है L2 का R2 बराबर सूत्र वही लग जाएगा V² बटा में P, ठीक है ना। तो V इसकी भी कितनी है अभी 200 इंटू 200, पावर कितनी थी इसकी 50 वाट, तो 50 से 200 गया कितने पे 4 पे, 4 दूनी 800, ठीक है ना। तो ये आ गया सॉरी 800 ओम। तो यहां पर R2 की गणना हमने कर ली है, कितने ओम 800 ओम। कोई समस्या यहां तक आनी भी नहीं चाहिए, आगे देखेंगे सवाल अभी। अब एक चीज और क्या मन में बिठाना है, जब भी श्रेणी में जुड़े हुए सवाल आ जाए आपके, तो सबसे पहले आपने लैंप को लैंप नहीं मानना, आपने प्रतिरोध मानना है। क्योंकि गणनाओं में देखो VIRP और ये चाहिए, ये लैंप नहीं है, ये प्रतिरोध है। हमें प्रतिरोध के आधार पे धारा वोल्टेज आदि की गणना करनी है। तो हमने प्रतिरोध निकाल लिया, 400 ये रहा, 800 ये रहा। अब इस परिपथ का RT हमें पता लग गया बहुत ही आसानी से, श्रेणी में है तो R1 प्लस R2 यानी कि 1200 ओम। तो इस परिपथ का RT कितना आ गया अभी 1200 ओम। कोई समस्या, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं अभी इसको। तो हमें कुछ आंकड़े पता लगे, वो आंकड़े क्या क्या थे मैं लिख देता हूं भाई। हमें पता लग गया जी R1 कितना था 400 ओम। हमें पता लग गया जी R2 कितना था 800 ओम। हमें पता लग गया जी RT कितना था 1200 ओम। हमें पता है जी VT आरोपित वोल्टेज कितनी थी 200 वोल्ट, ये ज्ञात है भी। अब ओम के नियम से V और R जब आ गया, VT और RT आ गया, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे भी IT। स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से तसल्ली से देखो, वक्त ले आप, कोई बात नहीं, 1 घंटे में 1 सवाल, ये सीखने के लिए। जब सीख गए तो करने के तरीके भी और बहुत बता दूंगा मैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो आप लोग, शॉर्ट भी बहुत ट्रिक है, 1 मिनट में निकल जाएगा, फॉर्मूला है, सूत्र बताऊंगा, काम खत्म। लेकिन नहीं, हमें सीखना है, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैं प्रश्न जब दूंगा थोड़ा सा आंकड़ा चेंज करूंगा, आपकी ट्रिक फेल ना हो जाए तो मेरे को कह देना, ध्यान रखना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, एक पैटर्न पर काम करती है, उस पैटर्न से कोई चीज थोड़ी सी भी बाहर निकल गई, ट्रिक खत्म है, बैठे रहना चाहिए। आप गुणा भाग करके उत्तर निकाल दोगे, ऑप्शन ए में वो उत्तर आ जाएगा, और आपने कह दिया जी हमारा आ गया, फूंट गया, लगा दिया, गोला भर दिया, टिक कर दिया, नेक्स्ट पे चले गए, गलत हो जाएगा। क्या पता बी सही हो, क्या पता सी सही हो, और क्या पता डी, इनमें से कोई नहीं हो। तो आपने सीखना है। ये बात मैं जोर दे के क्यों कह रहा हूं, रट्टेबाजी का दौर चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो IT बराबर क्या होगा अभी VT बटा में RT, कोई दिक्कत नहीं है। VT कितना भी 200 बटा में 1200, कोई दिक्कत नहीं है। 200 एकम 200, 6 दूनी 12 यानी कि 1 बटा में 6, तो 1 बटा 6 एम्पेयर आ गई। इसको ऑल्व सॉल्व कर लेते हैं। 1 में 6 का भाग लगाया आप लोगों ने, पॉइंट लग गया 0, 1 पे गया, 4 बच गए, फिर चढ़ गया 0, तो 6 6 36.166 आपकी कुल करंट आ गई। तो IT बराबर आ गई 0.166 या 0.167 भी आप कर सकते हो। तो ये इस परिपथ की कुल धारा आ गई। तो परिपथ क्या था, अब मैं प्रतिरोध, देखो लैंप नहीं है, प्रतिरोध मान के लैंप में बाद में ट्रांसफर कर लेंगे। 2 रेजिस्टेंस थे भी, ये रहे लैंप थे, इनका रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिलामेंट ही छोड़ दिए। कितने वोल्ट की सप्लाई 200, कितने ओम का 400 का, कितने का जी 800 का। 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ के कितने एम्पेयर की धारा लेंगे 0.166 एम्पेयर की धारा लेंगे। कोई समस्या, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहां तक चलते हैं, नेक्स्ट पे भी आ जाओ। इतने आंकड़े हमारे पास ज्ञात हो गए, ठीक है ना। ये लोग ज्ञात आंकड़ों को हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों से तो आपका सवाल होना है। अब 400 ओम का प्रतिरोध है, 800 ओम का प्रतिरोध है, ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, तो हमें ज्ञात करनी है V1 और
V2, V1 बराबर I इंटू R1 और V2 बराबर I इंटू R2। तो मैंने I के पैरों में 1 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि परिपथ श्रेणी है, श्रेणी में धारा समान रहती है। बहुत ही आसान है, इसको ज्ञात कर लेंगे। I है 0.166 इंटू आ जाएगा 400 और इसका करेंगे तो 0.166 इंटू आ जाएगा 800। अब इनकी वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं अभी। तो इसको जब हल किया तो 0.166 का गुणा 400 से करोगे तो ये आएगा आपका 66.4 वोल्ट, यानी कि 66.4 वोल्ट आ जाएगा। और 0.166 का गुणा जब 800 से करोगे तो इसका दुगुना आ जाएगा, यानी कि 132.8 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमें V1 भी पता लग गया, हमें V2 भी पता लग गया। तो इस आंकड़े को भी हम नोट कर सकते हैं, वैसे तो नोट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करके हम और आगे बढ़ सकें भी। ठीक है, तो हमें पता लगी V1 और V2। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे P1 और P2। निकालने को तो हम पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने समझाना है। हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला लगा के देखेंगे। P1 बराबर P बराबर ओम के नियम से V इंटू I और P2 बराबर V इंटू I, यानी कि V1 इंटू I और V2 इंटू I। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितनी है अभी, ये रही V1 कितनी, 66.4। तो 66.4 गुणा करेंगे अपने I यानी कि 0.166 से, और सेम V2 कितनी है अभी आपकी, ये रही 132.8 का गुणा करेंगे 0.166 यानी किसकी, धारा से। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो इसी प्रकार से चल रहे हैं, ओम के नियम और शक्ति का मिलन करवा दिया। यहां पर देखेंगे तो 66.4 का गुणा जब 0.016 से करोगे तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 11 वाट, 11.0 समथिंग कुछ आएगा। पॉइंट के बाद में भी कुछ 2-3 संख्याओं तक निकाल सकते हो। और इसको जब करोगे वोल्टेज दुगनी तो इसकी जो पावर है वो भी कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 22 वाट। तो जो लैंप P1 पहले कितने वाट का था, अभी 100 वाट का, वो अब केवल कितने का रह गया, 11 का। और जो लैंप P2 पहले 50 वाट का था, अब केवल कितने का रह गया, 22 का। ठीक है ना, यानी कि जब इनको इनकी अंकित वोल्टेज नहीं मिली, क्योंकि इन दोनों को ही वोल्टेज चाहिए कितनी थी, इन दोनों को ही वोल्टेज कितनी चाहिए थी, 200 वोल्ट, जबकि इनको मिल कितनी रही है, एक को 66 मिल रही है, एक को 132। जब तक इनको इनकी पूरी वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये अपनी पूरी शक्ति भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि P समानुपाती V है। जब धारा क्या रहे, नियत, इस कंडीशन में धारा नियत थी तो शक्ति डिपेंडेबल थी वोल्टेज पर। 66 वोल्ट ले रहा है, चाहिए 200। ठीक है, आपको कोई काम करना है, उसके लिए 200 रुपए चाहिए और आपकी जेब में 66 रुपए पड़े हैं। मान लेते हैं आपका मन है 1 किलो गुलाब जामुन खाने का। कितने किलो, 1 किलो पूरे गुलाब जामुन खाने का मन है। और आप गुलाब जामुन वाली दुकान पे गए, भाई जी 66 रुपये ही है मेरे कन, तो 1 किलो गुलाब जामुन दे दो। भाई जी कौन देगा, वो जितने 66 में आएंगे उतने देगा। समझ में आ रही है ना बात। तो जितने पैसे उतने ही गुलाब जामुन मिले, तो जितनी वोल्टेज उसी के अनुपाती क्या लेगा भी, शक्ति लेगा। सेम वही कहानी यहाँ पे, इसको भी 200 रुपए में 50 गुलाब जामुन मिलते थे, तो 132 रुपए में कितने मिलेंगे जी। वो मैथ वाले तरीके से हल नहीं होंगे, यहाँ फॉर्मूले थोड़े से अलग है, ध्यान रखना है। कौन नहीं, मैथ वाले परसेंटेज निकाल लो जी, 1 रुपए में इतने आते हैं तो 132 में इतने आ जाएंगे। वो रूल नहीं है, रूल थोड़े से अलग है। तो इन चीजों को समझ लो, प्रश्न आपके हो जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे मुद्दे तक हम नहीं पहुंचे हैं, ज्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन फिर भी नजर आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। अब ज्ञात करनी है इस परिपथ की कुल शक्ति PT बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। ये तो हमें पता ही है, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर। अब प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर अब प्रत्यक्ष से जुड़ेंगे, पहले नहीं जुड़ पाए थे। अब आएगा 11 प्लस में 22, 11 में 22 जोड़ दो तो कितने वाट आ जाएगी भी, 33 वाट की आपकी PT आ जाएगी। जब ये दो लैंप इस कंडीशन में चल रहे हो, ठीक है ना, जब ये दोनों लैंप किस कंडीशन में, सारा देखेंगे अपने, दोनों लैंप किस कंडीशन में चल रहे थे, इस कंडीशन में, श्रेणी वाले कंडीशन में चल रहे थे, 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े थे। हमें PT ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस ज्ञात किया। रेजिस्टेंस जब हमें पता लग गया, RT हमने ज्ञात कर लिया। RT जब हमें पता लग गया, हमने कुल धारा ज्ञात करी, कुल धारा हमें ज्ञात कर ली। उसके बाद में हमने वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात किया। वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के बाद में हमने शक्ति का फॉर्मूला P1 प्लस P2 V इंटू I लगाया, और कुल शक्ति की गणना अंत में हमने P1 प्लस P2 से कर ली। जो शक्ति हमारी मिली हमें कितने वाट, 33 वाट। पहले मिल रही थी 150 वाट, अब मिल रही थी 33 वाट। तो ये होती है कहानी भी। अभी देखो सूत्र एक ही लगाया पावर का दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं, और देखते हैं भी।
सवाल मैंने कहा था ना करने को, ये वोल्टेज निकालने की आवश्यकता नहीं थी, यही निकल सकता था, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, पॉइंटों में गुणा भाग करने थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो जाते। कोई दिक्कत नहीं है, पावर ज्ञात करने का अभी तो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना, शक्ति ज्ञात करने का हमने अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं अभी, एक और फॉर्मूले से इसकी पावर कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, दोनों ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर एक फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। कैलकुलेट करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से करके देख लेना। P बराबर I स्क्वायर आर, I कितनी है भी 0.166 की स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आया था, एक बार तो आया था जी 400, ये तो निकल जाएगी P1, और अब निकालनी है आपको P2, तो स्वयं सूत्र I स्क्वायर आर, तो 0.166 की स्क्वायर इंटू, अब की बारी कर लेना 800, इसको भी हल करोगे, इसको भी हल करोगे तो भी इसका 11 ही आना है और इसका 22 ही आना है। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में एक और सूत्र है P ज्ञात करने का, V स्क्वायर बटा में R, कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी करना है 66.4 की स्क्वायर बटा में R यानी कि 400, और एक बारी करना है जी 132.8 बटा में 800, 132.8 की स्क्वायर बटा में 800। अब जो आसान लगे वो कर लो भी, इनमें से जो आसान लगे आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन करना इसी तरीके से है, जिस दिन आप इस तरीके से अच्छी तरह सवाल को समझ गए तो आप अटकोगे कहीं नहीं भी। मानना कि सवाल बहुत बड़ा करवा दिया, लेकिन इसी तरीके से करके आप लोग सीख पाओगे। सीखने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है भी, इसीलिए ITI 2 साल की है, अगर होती 6 महीने की 4 महीने की तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिकल ट्रेड आपको समझा नहीं पाते हैं। तो 2 साल में भी आप लोग इन चीजों को अच्छी तरह नहीं सीख पाए तो ध्यान रखना आगे कितना वक्त लग सकता है। कंपटीशन का जमाना है, सभी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान रखना। किसी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपसे अधिक मेहनत कर रहा होगा, ठीक है ना, तो नंबर वो ज्यादा लेके चला जाएगा। आपकी मेहनत है कि आप क्या करते हो, सवाल प्रैक्टिस पे डिपेंडेबल है। कई कहते हैं जी न्यूमेरिकल ना कराओ, थ्योरी पढ़ा दो खाली, तो न्यूमेरिकल लगभग एक पेपर के अंदर आज के दौर में देखा जाए तो ज्यादा नहीं तो 10% तो मान के चलते हैं, आ ही जाते हैं। अब छोटे मोटे तो 10% आ ही जाते हैं, वैसे तो 20-25% तक भी कई बार न्यूमेरिकल पेपर में हाथ डाल लेते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में कोई एक पेपर तो होता नहीं है। कंपटीशन का कोई बिजली बोर्ड के पिछले पेपर के अंदर 2018 वाली वैकेंसी के अंदर 18 पेपर हुए थे, थोड़े होते हैं क्या? यदि यही एक ही पेपर होता तो मेरे ख्याल से रिजल्ट और भी बढ़िया आ सकता था कि 18 पेपर में किसी को मुश्किल मिला, किसी को हार्ड मिला, ठीक है ना। तो वो देखो किस्मत की बातें, बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है। तो ये इस प्रकार से हमारा एक सवाल हो सकता है। शक्ति हमेशा जुड़ती है, कभी कभी नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन अंत में आके फिर से जुड़ जाएगी। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो शायद बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब कईयों को चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, चलो एक शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेते हैं, क्या ट्रिक है वो, कैसे इतने बड़ी बिना कैलकुलेशन के भी आप निकाल सकते हो। लेकिन हमेशा नहीं, मेरे टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो शायद आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आंकड़ा चेंज कर दूंगा और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्या ट्रिक है, क्या है वो चीज, तो वो भी देख ही लेते हैं। अभी कई नाराज हो जाएगा जी 16 तरीकों तो कराओ को नहीं, औखा करावो करो। तो देखो मुश्किल सीख गए तो फिर सब कुछ आसान है, मुश्किलों को पार कर लोगे उसके बाद में आसानियां ही आसानियां है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं पे, तो एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि यदि आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो, यदि आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो लगभग 40 साल की उम्र तक, कितनी उम्र तक, 40 साल की उम्र तक कठोर मेहनत कर लो। कितने साल की? 40 साल की उम्र तक मेहनत कर लो, इसके आगे की जिंदगी बहुत ही आसानी से गुजर जाएगी। या आप 40 साल की उम्र तक खूब ऐसो आराम कर लो, बाप के पैसे उड़ा दो, सारे खत्म कर दो, प्रॉपर्टी जमीना बेच दो, घनी बड़ी होनी कहीं। या तो 40 साल की उम्र तक आप खूब ऐसो आराम कर दो और उसके बाद की जिंदगी आपकी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो मेहनत करने का एक दौर होता है, शरीर साथ देने का भी एक टाइम होता है। 40 साल की उम्र तक, और आज के दौर में जिस प्रकार का माहौल है, ऐसा कोरोना फोरोना आ गया, 40 तो रहे कोनी, तो बहुत कम हो जाएगा, तोड़ देगा शरीर ने। तो एक टाइम है, उस टाइम के निकल जाने के बाद आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी आप इस दौर में कर पा रहे हो। तो समय का विशेष ध्यान रखो। 40 वर्ष तक खूब मन लगा के मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, सब कुछ, उसके बाद में आराम की जिंदगी जियो। कई कैसी बाद क्या आराम है, जिंदगी इसी के बाद ही शुरू होती है। यहां तक तो आपको सीख मिली है, जमाना सिखाएगा आपको 40 साल की उम्र तक तो, और उसके बाद में आप जमाने को सिखाने के लायक हो जाओगे, ठीक है। उल्टा कर दिया कि 40 साल तक है बताइए कर, तो फिर ये कराए,
अगर इस उम्र तक आपने ऐसो आराम कर लिया, सब पैसे पूसे उड़ा दिए और उसके बाद में जब तंगी आई तब संभल नहीं पाओगे, ध्यान रखना, तब ना तो खुद को संभाल पाओगे ना ही परिवार को। यहां होता है बिखराव। तो जोड़ के रखो सब चीजों को, वक्त का सही समय पे सही इस्तेमाल करो। जो वक्त आपको मिला है वो कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा। मोटिवेशन आपको लोगों ने बहुत कर दिया, ज्यादा माथापची नहीं करता, ऐसा मेरा कोई विचार भी नहीं है। तो इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो अब उस शॉर्ट ट्रिक्स के पास चलते हैं जल्दी सी। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि श्रेणी क्रम में यदि आपसे शक्ति पूछ ले, देखो और तरीके बहुत सारे डाउट होते हैं, चलते हैं एक अलग ही डायग्राम पे चलते हैं। ये लो जी, दो लैंप, हमारे वही लैंप फेवरेट, ज्यादा नहीं है, बोड़ा पिज्जा ही को नहीं, लैंप की नू बोड़ा लेवा। दो लैंप लगा दिए, एक 100 वाट का है जी, एक 50 वाट का है, ठीक है ना, वो 200-200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यदि पीटी पूछ ले तो इसकी पीटी निकालने का बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम में जुड़े दो लैंपों की कुल शक्ति पीटी बराबर हो सकती है P1 इंटू P2 बटा में P1 प्लस में P2। पीटी बराबर P1 इंटू P2 बटा में P1 प्लस में P2, ठीक है ना। जिस प्रकार समांतर क्रम में दो लैंप जुड़े थे, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में प्रतिरोध दो जोड़े थे हमने, प्रतिरोध लैंप नहीं सॉरी, जो प्रतिरोध दो जोड़े थे उनका कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र था सेम वो इस श्रेणी क्रम में शक्ति निकालने का सूत्र बन जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला समांतर क्रम के अंदर दो प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का था, सेम वही फॉर्मूला श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधकों की कुल शक्ति ज्ञात करने के काम में ला सकते हैं। कंडीशन अप्लाई इस पे भी रहेगी। देखो इसकी शक्ति 150 वाट भी आ सकती है, इसकी शक्ति 33 वाट भी आ सकती है। कैसे आएगी वो पूछने वाले के माइंड सेट पे डिपेंड करता है। प्रश्न किस प्रकार से दिया है, उसने कहां से पढ़कर दिया है, उसके दिमाग में क्या उत्तर चल रहा है, ध्यान रखना। ज्यादातर यही होता है कि जो प्रश्न बनाने वाला है उसके दिमाग में फिक्स उत्तर होता है, क्या पता वो सही हो ना हो, और आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, इसलिए मैंने हर चीज आपको पढ़ाई है। अब ये देखो P1 इंटू P2, P1 कितना है अभी 100 इंटू P2 कितना 50 बटा में P1 प्लस में P2 यानी कि 100 प्लस में 50, 100 का गुणा 50 से किया तो कितना आया अभी 5000, और जोड़े 50 100 में तो कितना आया 150, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 500 में 15 का भाग जाओगे दोगे तो ये भी 33.33 वाट ही आएगा। तो यहां पर भी 33 वाट की शक्ति आ रही थी। इससे पहले भी हमारी जो शक्ति थी वो कितने वाट की आ रही थी, टोटल जो पावर थी भी, टोटल जो पावर थी इससे पहले भी हमारी कहां गई, ये रही, कितने वाट की आ रही थी 33 वाट की आ रही थी। तो तब भी 33 वाट की थी और अब भी 33 वाट की आ रही है। इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने कहा था तरीके हर जगह ऐसे लागू नहीं होंगे, कई बारी फेल हो जाएंगे, थोड़ा सा आंकड़ों में फेरबदल कर दूंगा तो आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। आपने रास्ता लंबा लेना है, ठीक है ना। हाईवे जितने भी बने हैं, नेशनल हाईवे या जो भी हाईवे है, 4 लेन 6 लेन, बहुत ही शानदार होते हैं। हाँ, माना कि वो शॉर्टकट से थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल तक बहुत ही आसानी से सरलता से पहुंच जाते हो। शॉर्टकट गूगल मैप में ढूंढा, वो गलियों में घुसा देगा, कहीं गली बंद मिल जाएगी तो वो बंद गली आगे आगे दीवारें कूदते फिरोगे, लोग घर में कूद जाओगे, भंपेट देगा धन है। तो इससे अच्छा यही बात है कि आप लोग लंबा रास्ता से सीखो एक बारी, और जब आपको उस मोहल्ले का उस एरिया का पूरा ज्ञान हो जाए ना, फिर चाहे आंख बंद करके गलियों में घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टकट बाद में, पहले लंबे रास्ते तक मंजिल तक तो देख आओ, एक बारी देख तो आओ, पहुंचो अगेटा कद मने तो विश्वास कम ही है, साबू जी साबू डोल है, ठीक है ना। बाकी ये देखो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, दोनों के तरीके बहुत बता दिए। क्या क्या बता दिए उन पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। हम चले थे भाई लैंपों से, कहां से चले थे, लैंपों से, और इस जगह से शुरुआत की थी हमने, ये रहा, ठीक है ना। यहां से अपनों ने शुरुआत की थी, बहुत ही आसान तरीके से लेके चले थे श्रेणी समांतर के अंदर। सबसे पहले श्रेणी समांतर कोई वोल्टेज नहीं दी, उसके बाद में हमने वोल्टेज दे दी तो भी शक्ति निकालने का फॉर्मूला देखा था। उसके बाद में वोल्टेज दी, लेकिन सबकी वोल्टेज अलग अलग दे दी, और आरोपित वोल्टेज का मान भी थोड़ा क्या दे दिया था, अभी अलग दे दिया था। तो हर तरीके के सवाल अपनों ने कर लिए हैं, इससे भी और तरीके के सवाल आपके आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रयास करने पड़ेंगे, फॉर्मूले अप्लाई यही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, आपको दूंगा, आपने करना है, उत्तर बताना है, करना है, सीखना है, तो भी बहुत ही आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं देता अभी। तो देखते हैं क्या है सवाल आपके लिए वो। थोड़ा सा मुश्किल दूंगा, बाकी थारक ना आता, मोबाइल हो से घिसा मैथ किताबा में करो गुणा भाग।
ये लो जी, ये सवाल है आपके लिए। 25 वाट 250 वोल्ट और 200 वाट 200 वोल्ट। इस बार दोनों लैंपों की कार्यकारी वोल्टेज अलग अलग है। यहाँ वोल्टेज देख लो क्या है, समझ में आ रही है ना बात। आंकड़े जो दिए गए हैं वो इस्तेमाल करने हैं। तरीका मैंने बता दिया है, पहले यदि भूल गए हो तो वीडियो बैक करके देख लेना वो तरीके से। आपने क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात कर सकते हो वो बताओ इसके अंदर। चलो मैं लिख देता हूं क्या क्या ज्ञात करना है। आपने इसके अंदर ज्ञात करना है जी, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर ज्ञात करना है RT, हो गया। उसके बाद में आपने ज्ञात करनी है इस परिपथ की IT। उसके बाद में आपने ज्ञात करना है P1, फिर ज्ञात करना है P2, फिर ज्ञात करनी है PT। ठीक है ना, इतना हो गया, कोई बात नहीं। आपने ज्ञात करना है V1, आपने ज्ञात करना है V2। तो ओम के नियम से VIR ये सारी चीजें और पावर शक्ति मिल गई ओम जी को, तो ये भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी शक्ति की गणना, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, उसके अंदर किस प्रकार से की जाती है। तो ये था आपका एक टॉपिक। आज की वीडियो में यही टॉपिक हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से शक्ति पढ़ेंगे। शक्ति छोटा टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। शक्ति आज शुरू हुई है, जिस प्रकार ओम का नियम जिस दिन शुरू हुआ था, मैंने कहा था या तो ITA ट्रेड छोड़ दो और या ओम का नियम छोड़ दो, दोनों में से एक काम कर दो। जिस दिन ट्रेड छोड़ोगे उसी दिन नियम छूटेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। और ओम जी की घराली शक्ति जब बनेगी, दोनों मिल गए आपस में, अब ये दोनों ही पीछा नहीं छोड़ेंगे, या तो ट्रेड छोड़ दो या ओम शक्ति को छोड़ दो, सीधी सी बात है भी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं, इतना ही करेंगे। एक सवाल बहुत है आज के लिए, एक सवाल आपको दे दिया, इसको आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन जो करना कॉपी पेन से करना भी आप लोग, उसके अंदर करना, मोबाइल्स का इस्तेमाल कम करना। ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या क्या है कि देखो, अब मैं मोबाइल से अगर करके बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेड़ा पार है, मेहनत आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने अपना बेड़ा पार लगाना है। तो जब तक ये कैलकुलेशन अपने हाथों से नहीं करोगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको मोबाइल अलाउ नहीं होगा, वहां आपके दिमाग से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। वही तरीका अपना के सवाल करो, चाहे टाइम आधा घंटा 1 घंटा ले, लेकिन करो जरूर भी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ाऊंगा। बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट का जो समय है कल शनिवार शाम 7 बजे ही रहेगा, और टेस्ट के टॉपिक आपको पहले बता दिए गए हैं। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने अपनी तक रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन अपनी फीस जमा नहीं करवाई है, उनके लिए आज दोपहर 2 बजे तक का मौका है। यदि वो 2 बजे तक फीस दे देते हैं तो वो कल के टेस्ट में बैठेंगे, नहीं तो फिर मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अगले शनिवार वाले टेस्ट में। मौके समाप्त नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तारीख के बाद में मौका अगले हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, वही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत नहीं रहा तो मौका अब अगले वाली हर बार 4-4 साल बाद वो ट्रांसफर होता जा रहा है। तो वैसे ही है, इंडिया से जीत नहीं पा रहा वो, तो ये चीजें तो आगे से आगे आपके लिए भी ट्रांसफर होते रहेंगे, लेकिन मौका जरूर है, हर 4 साल में मौका मिलेगा। यहाँ हर शनिवार के बाद नेक्स्ट संडे को फिर से मौके शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रवार तक मौके हैं। तो ये था भी आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।